मेडिकल टेस्ट के लिए यात्री आए हैं, अभी जा रहे हैं। हॉस्पिटल है बेड नंबर 6, ये फुल एक। तो आप और खरीद के खा सकते हैं, लेकिन केवल उसी वक्त खाना है। दोबारा बीच में बार बार नहीं खा सकते। नो जूस, नो चाय, नो कॉफी, नो टॉफी एंड नो चॉकलेट। क्योंकि एक बार यात्री मुझे पूछते मैम चॉकलेट खा सकते हैं, तो चॉकलेट भी नहीं खा सकते हैं आप लोग। हाँ, पूरा दिन आप लोग पानी पी सकते हैं। पानी आप सभी यात्री लोग पानी पी सकते हैं। पूरा दिन आप सिप सिप करके पानी पीते रहिए, अपने आपको हाइड्रेट रखिए, ठीक है। अगर किसी की कोई बीपी की मेडिसिन वगैरह चल रही है क्योंकि वो खाली पेट लेंगे तो खाली पेट ले सकते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी और स्ट्रेस के चक्कर में कई बार हमारा बीपी शुगर वैसे ही कर जाता है, ठीक है। तो आप लोगों में से जो डायबिटिक है प्लीज रेज योर हैंड। डायबिटिक कोई भी नहीं है, तो आ रहा है, बस टिक्का लगाने आ रहा है, हाथ ऊपर ही रखिए अपना। तो मैं बता दूं कौन कौन से टेस्ट आप सभी के होने वाले हैं। आप सभी के ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, एक्सरे, ईसीजी, पीएफटी, टीएमटी और फिजिकल एग्जामिनेशन सभी यात्रियों का होने वाला है। ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन सपोज पास से आपने कोई बीमारी ली है या फिर मेडिसिन, हर्बल, आयुर्वेदिक कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, कोई सर्जरी रिलेटेड छोटी छोटी सर्जरी क्यों ना हुई हो, वो आपको सारी बातें डॉक्टर को बतानी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग कुछ छुपा लें कि चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाद में बाई चांस आपकी रिपोर्ट में वो चीज़ आती है तो दैट विल बी लिटिल बिट प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्लीज़ जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएँ तो अपनी पूरी हिस्ट्री डॉक्टर को बता दें। तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, पीएफटी, टीएमटी आप सभी यात्रियों का होना ही होना है। ब्लड सैंपल का आपका फास्टिंग और HbA1c हम लेते हैं, पीपी सैंपल हम लोग नहीं लेते हैं। बहुत सारे यात्री हमसे पूछ रहे हैं कि मैम खाने के बाद अगर टेस्ट लेना है तो वो हम नहीं लेते, क्योंकि आपको 50-60 लोग आप लोग हैं। अगर मैं पीपी सैंपल लेने बैठी और कुछ लोगों की यात्रियों के टेस्ट तो 4 बजे खत्म हो गए, तो वो कब खाना खाएंगे तो वो पीपी सैंपल लेंगे। तो इसलिए हम लोग HbA1c लेते हैं, जो कि अब तक 3 महीने का शुगर फास्टिंग का ब्लड शुगर का ट्रैक करता है। तो ये टेस्ट आप सभी लोगों के होने ही होने हैं। उसके अलावा सपोज बाई चांस किसी का पीएफटी में या टीएमटी में दिक्कत आती है, किसी का टीएमटी अगर पॉजिटिव आता है तो, और जिनका पीएफटी बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल फॉर्मेट ठीक से आप कर नहीं पाए या समझ नहीं पाए, और तो हम लोग आपको 2-3 अटैम्प्ट देते हैं। पहली बार आपको समझाते हैं, दूसरी बार भी करवाते हैं, 3 अटैम्प्ट तो हम देते ही देते हैं आपको। उसके बावजूद अगर आपका पीएफटी ठीक से नहीं होता है तो उन लोगों को जिनका टीएमटी पॉजिटिव है, जिनका पीएफटी ठीक से नहीं हुआ है, उनको फिर फर्दर टेस्ट के लिए आगे जाना होता है। वो सब चीज़ें हम ही आपको बताएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग दी टेस्ट हम आप लोगों को 4-4, 5-5 की ग्रुप में लेके जाएंगे। सपोज मैंने किसी को लैब में छोड़ा है और मेरे टीम मेंबर ने किसी को एक्सरे में छोड़ा है, तो टेस्ट के बाद आपको वहीं रुकना है, अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ नहीं जाना है। सपोज मैं पानी पीने चला गया तो जाओगे तो किसी न किसी को बता के जाना कि मैम मैं 2 मिनट के लिए जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ना हो कि मेरे हस्बैंड वहाँ गए उनके साथ जाऊँगी या मैं उनके साथ ही टेस्ट कराऊंगी, क्योंकि किसी के टेस्ट एक साथ नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम लोग फीमेल को प्रेफरेंस दे रहे हैं। सपोज किसी का टेस्ट अगर टीएमटी हो रहा है तो दूसरे का एक्सरे हो रहा होगा या फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, तो प्लीज़ ये जिद ना करें कि हम लोग साथ ही करवाएंगे या साथ ही खाएंगे, क्योंकि हम लोग एक प्रोटोकॉल बना जैसे कि सबके टेस्ट आराम से स्मूथली टाइमली खत्म हो जाए। क्योंकि अगर आप किसी के जिद करेंगे तो टेस्ट खत्म होने में बहुत टाइम लग जाएगा। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट मुझे कहना चाहूँगी, आप अपने पास थोड़े से पैसे ज़रूर रखिएगा। ये ना हो कि ड्यूटी के सपोज किसी का टीएमटी पॉजिटिव निकला है और मुझे उनको डीएससी करवाना है, तो बिलिंग के लिए क्या नहीं करें, पैसे तो मेरे हस्बैंड के पास है, हमारी बैग तो मेरी वाइफ के पास है। अपने पास 10-12 हज़ार रुपये ज़रूर रखिए, 5-10 हज़ार रुपये ज़रूर रखिए। पेमेंट मोड हमारे पास UPI, कैश, कार्ड, सारे पेमेंट मोड हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आप UPI या ऑनलाइन पेमेंट करें तो प्लीज़ फ़ोन अपने पास रखें, नहीं तो थोड़ा बहुत कैश या कार्ड प्लीज़ सबके सब अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि ड्यूटी के पैसे ढूंढने वाले हैं। तो अब हम कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले इस काउंटर से आपको 1 बाय 1 बुलाया जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद वहाँ पे आपका बिलिंग होगा। बिलिंग के बाद हम 3-4 लोगों के ग्रुप में आपको अलग अलग जगहों पे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए हम लोग लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे ब्लड टेस्ट होने के बाद, टेस्ट वगैरह होने के बाद 1-1:30 बजे के आसपास या 1 बजे के आसपास आपकी फीडबैक लिए जाएंगे। अराउंड 1:30 के आसपास हम ऑडिटोरियम में आपके लिए लंच रखा हुआ है। हमने आपने लंच करना है। अराउंड 2 और 2:30 हम लोग आपके लिए हाई एटीट्यूड सिकनेस के ऊपर और बेसिक लाइफ सपोर्ट के ऊपर एक क्लास रखी हुई है, जो कि डॉक्टर्स लेंगे। तो ये क्लास जो लोग अवेलेबल हो, मतलब जिनके टेस्ट अगर सपोज किसी के टेस्ट ड्यूरिंग पेंडिंग में पड़े, तो एटलीस्ट कोशिश करेगा सारे के सारे वो क्लास ज़रूर लें। कोई किसी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा बिकॉज अपने डेस्क में है, तो बाकी लोग सुन के दूसरे लोगों को
समझा दो, ठीक है। तो अभी वन बाय वन बुलाएंगे, डायरेक्ट के प्लीज खड़े हो जाओ। कैलाश मानसरोवर थैंक यू